नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजसमंद में रोडवेज बस और पिकअप की हुई भिड़ंत, हादसे में दोनों ड्राइवरों की हुई मौत, 5 यात्री भी हुए घायल। हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में हुई चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुए 4 नकाबपोश बदमाश, 2 फ्लैट खंगाले और लाखों का माल लेकर हुए फरार। उदयपुर में शनि अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हाथीपोल स्थित प्राचीन शनि मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, शनिदेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद में शनिवार एले सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां चारभुजा थाना इलाके के अमृतिया गांव के पास जाल वाले बालाजी के पास रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत हो गई, जबकि रोडवेज सवार 5 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से चारभुजा सीएचसी हॉस्पिटल भिजवाया गया। घायलों का इलाज जारी है। मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे के वक्त बस में करीब 30 सवारियां थीं, जबकि पिकअप ड्राइवर अकेला था। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 5 बजे रोडवेज बस जयपुर से उदयपुर की तरफ और जा रही थी। राजसमंद में गोमती चौराहे के पास रोडवेज बस ने कोल्ड ड्रिंक ले जा रही एक पिकअप को टक्कर मार दी। बस पिकअप को घसीटते हुए 100 फीट तक ले गई। पिकअप के परखच्चे उड़ गए। पिकअप उदयपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी। अमृतिया गांव के पास जाल वाले बालाजी मंदिर के पास पिकअप और रोडवेज बस की टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों वाहन रोड से उतरकर गड्ढे में गिर गए। पिकअप ड्राइवर लाभूराम रेबारी की मौके पर ही मौत हो गई। लाभूराम जालौर के चितलवाना थाना इलाके के सागड़वा गांव का रहने वाला था। उसके परिजन को सूचित कर दिया गया है। हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर लाभूराम का शव बुरी तरह फंस गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव पिचकी हुई गाड़ी से निकाला जा सका। वहीं रोडवेज बस ड्राइवर नानूराम सैनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। नानूराम मूल रूप से केकड़ी के काकरिया गांव का निवासी था। राजसमंद के राजकीय आरके हॉस्पिटल के पीएमओ रमेश रजक ने बताया, हादसे में ड्राइवर समेत 6 घायलों को हॉस्पिटल लाया गया था। ड्राइवर की मौत हो गई। एक यात्री की पसलियां टूट गई, उसका इलाज जारी है। बाकी 4 यात्रियों की स्थिति खतरे से बाहर है। उपचार के बाद उन्हें जल्दी डिस्चार्ज किया जाएगा। उदयपुर में हाई-फाई सुरक्षा वाले एक अपार्टमेंट में चोरों ने ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई दंग रह गया। कैमरे लगे थे, चौकीदार मौजूद था, फिर भी 4 नकाबपोश चोर 1 घंटे तक बिल्डिंग में घूमते रहे। उन्होंने तीसरी और 7वीं मंजिल के फ्लैट्स को खंगाला और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। यह वारदात सुखेड़ थाना क्षेत्र के भुआना स्थित मंगलम रेजिडेंसी आर्चिड अपार्टमेंट में हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर हथियार और औजारों से लैस होकर अंदर घुसे और योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने अपार्टमेंट निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर शहर के भुआना इलाके में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था को चोरों ने ध्वस्त कर दिया। मंगलम रेजिडेंसी आर्चिड अपार्टमेंट में सोमवार की देर रात 4 नकाबपोश चोरों ने दीवार फांद कर घुसपैठ की। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये चोर रात 2 बजे अपार्टमेंट में दाखिल हुए और करीब 1 घंटे तक इमारत के भीतर रहे। चोर सबसे पहले तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 316 में घुसे और लगभग 40 मिनट तक कमरे दर कमरे खंगाला, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। इसके बाद वे 7वीं मंजिल पर पहुंचे और फ्लैट नंबर 707 को निशाना बनाया। यहाँ उन्हें नकदी और सोने चांदी के गहने मिले, जिसे समेटकर वे 20 मिनट के भीतर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह फ्लैट विवेक प्रताप सिंह का है, जो इन दिनों अपने परिवार के साथ विदेश में है। चोरी की रिपोर्ट उनके भाई
बद्रवीर सिंह ने सुखेड़ थाने में दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि चोर हथियारबंद थे और औजार साथ ले गए थे। उन्होंने सबसे पहले अपार्टमेंट की पीछे वाली दीवार पर लगी लोहे की तारों को कटर से काटा और फिर दीवार फांदकर अंदर आए। दीवार के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिससे ऊंचाई कम होने और निर्माण सामग्री पड़ी रहने से चोरों को चढ़ने में आसानी हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चोरों को पहले से पता था कि कौन सा फ्लैट सुना पड़ा है। यही वजह रही कि उन्होंने सीधे वही फ्लैट्स खंगाले। इस घटना ने अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था और चौकीदार की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सुखेड़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर में आज शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना और आस्था का महापर्व नजर आया। हाथीपोल स्थित प्राचीन शनि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर तिल और तेल से शनि महाराज का अभिषेक करते दिखे। किसी ने दीपदान किया तो किसी ने पितरों के निमित्त पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित किया। मंदिर परिसर शनि दिवस के जयकारों से दिन भर गुंजयमान रहा। पुजारी बृजमोहन जोशी ने बताया, शनिवार और अमावस्या का यह संगम बेहद दुर्लभ है और शनि उपासना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। उदयपुर शहर का हाथीपोल क्षेत्र आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना रहा। लोहार बाजार स्थित प्राचीन शनि महाराज मंदिर में शनि अमावस्या के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। हर कोई अपने इष्ट देव शनि महाराज के दर्शन कर जीवन के दुख कष्टों में मुक्ति पाने की कामना करता नजर आया। भक्तों ने शनिदेव को तिल और तेल अर्पित किया, दीपदान किया और प्रसाद चढ़ाया। मंदिर के पुजारी बृजमोहन जोशी ने बताया कि शनिवार और अमावस्या का एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ योग होता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को अमावस्या प्रिय है और इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। यही कारण है कि इस दिन शनि उपासना का विशेष महत्व है। इस अमावस्या को पितोरी अमावस्या या कुश अमावस्या भी कहा जाता है। पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करने से आत्माओं को शांति मिलती है और परिवार को पुण्य प्राप्त होता है। पुजारी जोशी ने बताया, यह वर्ष 2025 की अंतिम अमावस्या है और इसी वजह से श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया। भक्तों का विश्वास है कि आज के दिन शनिदेव के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। पूजा पाठ, भोग और फल अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मंदिर परिसर दिन भर जय शनिदेव दिवस के जयकारों से गूंजता रहा और भक्तों की भीड़ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उदयपुर की धार्मिक परंपराओं और आस्था में आज भी गहरी श्रद्धा और विश्वास कायम है। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं बृजमोहन जोशी, पुजारी श्री शनि महाराज मंदिर हाथीपोल लोहा बाजार। आज विशेष योग बना है। अमावस्या और शनिवार का जो मिलन हुआ है, अमावस्या के दिन शनिवार को पड़ना एक बड़ा विचित्र योग होता है, क्योंकि इसी दिन शनि देवता को जो अमावस्या है बड़े प्रिय होती है। शनिदेवार और शनि अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था और ये जो अमावस्या है ये इस वर्ष की अंतिम अमावस्या यानी 2025 की अंतिम अमावस्या है। इसको हम पिटोरी अमावस्या या कुश अमावस्या के नाम से ही जानते हैं। कुश अमावस्या की है कि जो पितृदान पिंडदान होते हैं पितरों के निमित्त, तो ये अमावस्या का महत्व बड़ा खास है, क्योंकि इस दिन अमावस्या के दिन पितरों को लिए भी पूजा अर्चना की जाती है। पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे भारत में अमावस्या को बड़ा महत्व माना गया है और पूरे भारत के सभी शनि मंदिर है जितने भी, उसमें अमावस्या को दिन भगवान काफ़ी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। उस दर्शन का मेन महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज के दिन भगवान शनिदेव का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के कष्ट का निवारण हो जाता है और पूजन, भोजन, फल इत्यादि भगवान को भेंट करने से इनके पितरों को निमित्त जो पितृ जो तृप्त न है
और जिनके पितरों का ज्ञान भी नहीं है, उनके पितरों को ये सीधी संतुष्टि मिलती है और पितरों को संतुष्टि मिलने पर जातक को पुण्य लाभ का मिलता है। इसी कारण आज जो अमावस्या है, इस अमावस्या के दिन भगवान शनि महाराज हाथीपोल लोहा बाजार के स्थित जो मंदिर है, इस पर भक्तों की काफ़ी रेलम पहल बनी हुई है। भक्त काफ़ी दर्शन के लिए आए हुए हैं। कारण यही है कि आज के दिन दर्शन करने मात्र से कष्टों का निवारण होता है और अपने पितृ देवों का भोग लगता है और पितृदेवों को संतुष्टि प्राप्त होती है। जय शनिदेव। उदयपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी और थाना कोटरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 12 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा और 1 इको कार जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है। उदयपुर जिले की पुलिस ने नशे के सौदागरों पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा व वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और कोटरा थानाधिकारी मुंगलाराम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। 22 अगस्त को कोटरा क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान GJ09BN3422 नंबर की एक इको कार को रोका गया। कार चालक और उसके साथी से पूछताछ की गई तो पुलिस को शक हुआ। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 12 किलो 650 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही गांजा और इको कार को जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी फिरदौस खान पुत्र फरीद खान निवासी शीतला माता मंदिर के पास कोटरा और उसका साथी विक्रम पुत्र भरत निवासी लांबा हल्दू थाना कोटरा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उदयपुर में अपराधियों पर पुलिस का जबरदस्त प्रहार। अल सुबह चले विशेष अभियान में पुलिस ने एक साथ कई टीमों को रवाना कर जिले भर में दबिश दी। करीब 780 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की और नतीजा यह रहा कि कुल 324 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनमें वांछित अपराधी, वारंटी, हिस्ट्री शीटर और संगीन मामलों में तलाश किए जा रहे आरोपी शामिल हैं। यही नहीं, पुलिस ने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के तहत भी कई मामलों में गिरफ्तारी की। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने साफ किया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उदयपुर पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए शनिवार अल सुबह एक बड़ा अभियान छेड़ा। आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में यह एरिया डोमिनेशन अभियान को अंजाम दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और अंजना सुखवाल की देखरेख में जिले के सभी थानों के लिए 115 से अधिक टीमें गठित की गई। इन टीमों में करीब 510 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे, जिन्होंने तड़के एक साथ 780 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 324 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे जघन्य अपराधों में वांछित 7 आरोपी, 54 स्थायी गिरफ्तारी वारंटी और 23 सामान्य प्रकरणों में वांछित अभियुक्त शामिल हैं। वहीं निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 228 अपराधियों को भी पकड़ा गया। इसके अलावा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के 17 मामले दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने 4.640 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने 32 हिस्ट्री शीटरों के घर दबिश देकर पूछताछ भी की। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपराध और अपराधियों की सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उदयपुर से सटे गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बीती रात फिर एक बड़ा हादसा हो गया। बरोडिया चौकी के पास कोयले से भरा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया।
हादसे में ट्रेलर का चालक और परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों लोग ट्रेलर के केबिन में बुरी तरह फंस गए थे। मौके पर जुटे ग्रामीणों और पुलिस ने क्रेन की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना। बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे बरोड़िया चौकी के पास कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर का चालक और परिचालक दोनों केबिन में बुरी तरह फंस गए। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची। एएमटी वसीम अकरम शेख और पायलट सुखराज सैनी ने मौके की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन चालक और परिचालक दोनों केबिन में बुरी तरह दबे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल एम्बुलेंस से एमबी अस्पताल उदयपुर भेजा गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को सड़क किनारे हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी ताकि यातायात बाधित ना हो। उदयपुर के कल्याणपुर कस्बे में सोने चांदी की दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे। आरोपियों ने दुकान का पिछला दरवाजा कटर से काटकर अंदर घुसकर सोने चांदी के गहने और सीसीटीवी कैमरे तक चुरा लिए थे। खास बात यह है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर जिलों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अब दोनों से गहन पूछताछ कर अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है। उदयपुर जिले के कल्याणपुर कस्बे में हुई सोने चांदी की दुकान की बड़ी चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। घटना 13 जुलाई 2025 की सुबह की है, जब व्यापारी राजेश पांचाल अपनी दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान का पिछला दरवाजा कटर से काटा हुआ था। दुकान से 1.5 तोला चांदी की 3 मूर्तियां, 5 तोला चांदी के 7 ढोतले, 22 तोला चांदी के स्केप और दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा तक चोरी हो चुका था। इस पर व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने एक विशेष टीम गठित की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्त अधिकारी राजीव हिराहर की सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। जांच में सामने आया कि यह काम इलाके के कुख्यात चोर गिरोह का है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पप्पू उर्फ पपला निवासी आडा वेला लसाड़िया और कमलेश मीणा निवासी राजपुरा सलुम्बर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी जिले भर में चोरी की वारदातों के लिए बदनाम है और इनके खिलाफ सलुम्बर और डूंगरपुर जिलों में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि चोरी की गई संपत्ति बरामद हो सके और यह भी पता लगाया जा सके कि इन दोनों ने और किन जगहों पर वारदातें की है। इस गिरफ्तारी से इलाके के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। जयपुर में शिव विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का जबरदस्त स्वागत हुआ। शनिवार दोपहर जैसे ही भाटी की गाड़ी सेवा आश्रम चौराहे पर पहुंची, पहले से मौजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य अभिनंदन किया। पूरा इलाका रविंद्र भाटी जिंदाबाद और युवा नेता रविंद्र भाटी के नारों से गूंज उठा। स्थानीय युवाओं ने भाटी को प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई युवा आजाद बताया। इस मौके पर विधायक भाटी ने युवाओं का आभार जताते हुए प्रदेश हित और समाज की एकजुटता के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उदयपुर की सड़कों पर शनिवार दोपहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। शिव विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सेवा आश्रम चौराहे पर युवाओं ने जबरदस्त स्वागत किया। जैसे ही भाटी की गाड़ी यहां पहुंची, बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया। चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद और युवा नेता रविंद्र भाटी।
इस दौरान माहौल पूरी तरह उत्साह जोश से भर गया। स्थानीय युवाओं ने बताया कि भाटी प्रदेश की राजनीति में युवाओं की सशक्त और बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी सादगी, सहज व्यवहार और मिलनसार स्वभाव ही उन्हें जनता और विशेषकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। अपने स्वागत से विभूत विधायक भाटी ने कहा कि उदयपुर की जनता का यह स्नेह और समर्थन उन्हें और मजबूती से प्रदेश हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे प्रदेश की तरक्की और समाज की एकजुटता के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएं। भाटी का यह स्वागत जुलूस कुछ देर तक सेवा आश्रम चौराहे पर चर्चा का विषय बना रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी विधायक का अभिवादन किया। आपको बता दें कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी उदयपुर में करनी सेना के कार्यक्रम समेत कई अन्य आयोजनों में भाग लेने पहुंचे हैं। उदयपुर मुल्ला तलाई स्थित आस्थाने मस्तान बाबा पर आयोजित 4 दिवसीय उर्स का शनिवार को जोहर की नमाज के बाद कुल की रस्म के साथ विधिवत समापन हुआ। उर्स का यह 28वां सालाना आयोजन था, जिसमें हजारों की तादाद में जायरीन शरीक हुए। समापन मौके पर औलमा ए किराम की तकरीरें, मशहूर नात खवानों के कलाम और महफिले मिलाद के साथ फातिहा खवानी अदा की गई। इसके बाद कुल की रस्म पूरी की गई। माहौल पूरा धार्मिक रंग में सराबोर नजर आया। लोग दरगाह पर मत्था टेकते, दुआएं मांगते और लंगर में शामिल होते दिखाई दिए। बुधवार को मस्तान बाबा के 28वें उर्स का आगाज हुआ था। उर्स की शुरुआत कुरान खानी और महफिले नात से हुई। उसके बाद लगातार 4 दिन तक तकरीरें, नातिया, महफिले और लंगर का आयोजन चलता रहा। दूर दराज से आए जायरीन इस सिलसिले में शरीक होकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाते रहे। दिन में कुरान खानी और रात को महफिले नात के जरिए उर्स का माहौल रूहानी बना रहा। खिदमतगारों की ओर से दरगाह में आने वाले हर जायरीन के लिए लंगर का इंतजाम किया गया। हजारों जायरीन ने तबरुक हासिल किया और दुआओं में शामिल हुए। शनिवार को उर्स का अंतिम दिन सबसे खास रहा। नमाज ज़ोहर के बाद औलमा की मौजूदगी में कुल की रस्म अदा की गई। मशहूर नात खवानों ने नात पेश की। औलमा ने बाबा की करामातों और उनकी खिदमतों पर तकरीर दी। कुल की रस्म के दौरान दरगाह शरीफ और आसपास का इलाका जायरीन से खचाखच भरा रहा। उर्स के मौके पर दरगाह परिसर को सजाया गया था। रात को महफिलों के दौरान रोशनी से पूरा परिसर जगमगाता नजर आया। जायरीन के लिए पीने के पानी, छांव और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि मस्तान बाबा की दरगाह पर दुआ करने वालों की मुरादें पूरी होती है। यही कारण है कि उर्स के दौरान न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के जिलों, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पर पहुंचे। उर्स के समापन के बाद भी जायरीन का तांता लगा रहा। दिन भर लोग दरगाह पर आते जाते रहे और फातिहा पढ़कर अपनी अकीदत पेश करते रहे। उर्स के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल टीम भी मौके पर तैनात रही। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद में रोडवेज बस और पिकअप की हुई भिड़ंत, हादसे में दोनों ड्राइवरों की हुई मौत, 5 यात्री भी हुए घायल। हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में हुई चोरी की वारदात, सीसीटीवी
में कैद हुए 4 नकाबपोश बदमाश, 2 फ्लैट खंगाले और लाखों का माल लेकर हुए फरार। उदयपुर में शनि अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हाथीपोल स्थित प्राचीन शनि मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। शनिदेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।